हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास के एनसीईआरटी का हमारा पूरा कोर्स चल रहा है, जो कि पूरा फ्री है। और फ्री चीज़ें अगर आप लेते हो, यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपको ट्यूशन्स, अगर आप जैसे कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए और अगर आपने ज्वाइन करी, आपको वहाँ समझ में नहीं आया, तो बायोलॉजी को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करने का काम करता हूँ। क्योंकि मेरा नाम क्या है, नितिन माथुर। और नितिन माथुर कौन है? ये जो आपको बंदा दिख रहा है ना, ये नितिन माथुर है। और इसका काम क्या है? बच्चों के लिए चीज़ें जो उसने खुद ने इतने साल जो उसने चीज़ों को समझा है, उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके बच्चों को डालना। अब वो जो आपको टीचर समझा नहीं पाए बायो, तो टीचर सारे अच्छे होते हैं, मैं बुरा नहीं बोल सकता किसी को। बट हमारे अंदर कभी कभी होता है कि हम कुछ बातों को समझ नहीं पाते। तो डेफिनेटली ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझा पाएगा जो कि आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक कभी समझ नहीं आ पाए। और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में और अपनी जो एक एज अ फ्रेंड जो अपन दोस्तों वाली बातें करेंगे ना, उसमें अपन इस पूरे 11th क्लास के एनसीईआरटी को समझेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को कंपेयर करोगे, तो 12th का आपको आसान लगेगा एज कम्पेयर टू 11th। क्यों? क्योंकि 11th में है बॉटनी और मैंने कर रखी है मास्टर्स इन बॉटनी। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए 11th क्लास को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। और 12th तो सबके लिए ईजी है, तो वो तो आपको इतना टफ नहीं लगेगी। लेकिन 11th क्लास की जो क्लासेस हैं, वो थोड़ा सा इजी लगेगी, है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। एनाटॉमी क्या होती है? आपको मैंने बताया, जब भी आप स्टडी करोगे तो दो फीचर्स पढ़ते हुए, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक आप पढ़ते हो एनाटॉमी। ये क्या चीज़ें हैं, कंफ्यूजन आपको मैंने पहले ही दूर कर दिया था कि मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पढ़ते हो, क्योंकि हमने इससे पहले देखी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है कौन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के मेंबर्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सीड जो होता है उसके ऊपर होती है ओवेरी, बाद में सीड ही फ्रूट बनता है, और फ्रूट में ही आपके फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर लगते हैं ना उससे पहले। तो वही जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या है? एंजियोस्पर्म ही तो है। और ये एक बात और जो मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखा है कि ये सारी क्लासेस जो नीट सीयूईटी या फिर 11th क्लास की कोई सी भी, जहाँ पर आपकी 11th की एनसीईआरटी आ रही है, वहाँ पे डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी वीडियो। मैं जो चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना नहीं भूल भी गया हूँ, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ कर जाइए, क्योंकि मैं आपको आपके बेसिस कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी एक सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो एनाटॉमी है क्या है? आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की स्टडी है, ठीक है। और प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है, देखो समझने की बात है, थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन समझाकर अच्छे से जाऊंगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, उनको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो आप मान लीजिए, मैं आपको एक डायग्रामेटिक समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग में क्या होता है? उस बिल्डिंग में बोलते बहुत सारे छोटे छोटे से रूम्स होते हैं, है ना। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? बिल्डिंग में होते हैं रूम्स। जस्ट सेकंड, हाँ। बिल्डिंग में होते हैं रूम। रूम के अंदर क्या होती है? वॉल। वॉल में क्या होती है? ब्रिक्स। कैसे मैं बात बता पा रहा हूँ आपको कि अगर ईंटें ना हो तो क्या बिल्डिंग बन पाएगी? बोलोगे नहीं। तो आपकी ब्रिक क्या है? ब्रिक है एक आपका सिंपल सा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेकिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग को बनाने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। और फिर आप धीरे धीरे जब आप ब्रिक्स से आपने वॉल बनाई चारों, फिर चार दीवार मिलकर क्या बनाती है? आपका रूम बनाया उसने, और रूम ने बिल्डिंग बनाई। सेम ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी पूरी बॉडी आप मान लीजिए बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर रूम्स क्या क्या हैं? आपके छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं, जो कि साथ में काम कर रहे हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, वही हमारी क्या बना रहे हैं? पूरी बॉडी बना रहे हैं। तो ऑर्गन जब एक संग काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या कर रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। डिफरेंट ऑर्गन यहाँ पर, पेट एक अलग ऑर्गन है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है। तो कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलरली फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें कर ये रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में काम कर रहे हैं ना।
डिफरेंट ऑर्गन साथ में काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। और ऑर्गन बन किससे रहे हैं, ऑर्गन क्या है, हमारे रूम हो गए अंदर के, और ऑर्गन बन किससे रहे हैं, कोई दीवार होगी, तो वो दीवार किसकी है, टिश्यू। टिश्यू है क्या, टिश्यू कुछ नहीं है, आपके ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है। और टिश्यू बन किससे रहा है, मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल है, तो सेल से ही बन रहा है। और वॉल किसका ग्रुप था, ब्रिक्स का ग्रुप था ना, अपन बहुत सारी ग्रुप को जोड़ कर रख रहे हैं तभी तो दीवार बन रही है। तो इसीलिए जो सेल है वो क्या है, वो खुद एक बेसिक यूनिट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमारे खुद के। अगर हमारे में सेल नहीं होगी तो पूरी बॉडी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। यही तो बात है कि प्लांट बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो आपको कैसे मिलेगी, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, और ये पूरा प्लांट बनता है उससे, है ना, समझ में आई आपको। तो टिश्यू आपको पता चला, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स शो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट प्लांट ग्रुप ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, आपके रूट स्टेम लीफ हो सकते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग उनके फंक्शंस भी अलग है, और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए हमको क्या पढ़नी पड़ रही है, एनाटॉमी पढ़नी पड़ रही है। मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन प्लांट्स डिफर एनाटॉमिकली। जो आपके मोनोकोटिलिडन प्लांट्स हैं और डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं वो डिफर करते हैं एनाटॉमिकली, मतलब उनके जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट है। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमने एक बात देखी थी, मोनोकोट और डाइकोट, ये किसके टाइप होते हैं, ये टाइप होते हैं एंजियोस्पर्म के, है ना। तो एंजियोस्पर्म, जब मैं मोनोकोटिलिडन की बात करता हूँ तो मैंने बात बोली थी कि इसमें सिंगल कोटिलिडन होता है। सिंगल क्या होता है, कोटिलिडन, जो एक सिंपल सा अपनी एक मोनोकोटिलिडन की डिफाइन डेफिनेशन है, क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल, है ना। और डाइकोटी जहाँ आ जाए, डाइकोटिली का किसके यूज होता है, जिसके अंदर दो कोटिलिडन हो, उसको हम क्या बोले, डाइकोटिलिडन। तो इस ये दोनों है तो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। क्यों फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि है किसके टाइप, एंजियो के टाइप है, नहीं, है ना। तो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, इन दोनों का एनाटॉमिकली जो फीचर है वो भी अलग अलग है, डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें एक बात ये भी लिखी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट शो अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन, जो आप एनाटॉमिकली फीचर्स पढ़ोगे किसी भी प्लांट का, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, तो वो चीज़ क्या होगी कि जो भी आपके प्लांट हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि कुछ प्लांट है जो कि बर्फ़ में उगते हैं, कुछ प्लांट है जो कि आपके मैदान एरिया में उगते हैं, और कुछ प्लांट है जो कि डेजर्ट में उगते हैं। अब मैं बात करूं कि डेजर्ट में जो प्लांट उग रहा है वो क्या पहले से ही इवॉल्व हो चुका था कि जो कंडीशन है उसमें सर्वाइव करने के लिए, नहीं, क्योंकि प्लांट तो प्लांट है, बट जैसे जैसे वहाँ पर कंडीशन बदलती है वो खुद को अडेप्ट करते हैं, मतलब खुद को इवॉल्व करते हैं। तो वो ही अडेप्टेशन कौन शो करता है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब अडेप्टेशन की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल क्या होती है, आपकी जो एपिडर्मिस होती है, अब नाम आप आगे देखेंगे, हम आगे चलेंगे, तो जो आपके डेजर्ट में पाई जाएंगे उसमें थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल क्यों है, क्योंकि क्यूटिकल तो सब प्लांट्स में पाई जा रही है, लेकिन इसमें थिक क्यूटिकल क्यों है, क्योंकि प्लांट्स को पानी का जो लॉस है वो कम करना है, क्योंकि डेजर्ट में रहना उसको, थिक क्यूटिकल की हेल्प करेगी उसको पानी को ज़्यादा देर तक उसके अंदर मेंटेन करने का काम करेगी। तो ये अडेप्टेशन इवोल्यूशन ही तो हुआ। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, मतलब एनाटॉमी पढ़ते हो, तब आपको अडेप्टेशन और एनवायरनमेंट के बारे में भी नॉलेज मिलती है कि कौन से प्लांट किस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हर पॉइंट टू पॉइंट को मैं समझाऊंगा। तो अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगेगा, वो ऐसा लगेगा आपने पहले पढ़ लिया है बहुत डीप का, क्योंकि आपके सर जो है ना, वो जो इतने साल उन्होंने बैचलर मास्टर्स में लगाए हैं, मेहनत करी है जो, वो आपको बिल्कुल हलवे की तरह परच कर जाएंगे। बस आपको खाना है, और खाना कैसे, मैगी की तरह खाना, क्योंकि मैगी खाने में आपको जोर आता है नहीं, रोटी खाने में जरूर जोर आ सकता है, मैगी और मोमोज की तरह है सारे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब बात आती है द टिश्यू सिस्टम की। अब टिश्यू सिस्टम जहाँ पर नाम आएगा क्या बोलोगे आप, कि ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। टिश्यू, अब किसमें हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो टिश्यू का जो है क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड ऑन देयर लोकेशन। टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है और जो उसके फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी लोकेशन पे, उसके एनवायरनमेंट पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक है। अब इसमें ना जो टिश्यू होंगे ना आपके, जो आपकी क्लासिफिकेशन हमने दिया है टिश्यू के बेसिस पे,
तो टिश्यू किसके बेसिस पे क्लासीफाई हो रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक उसके फंक्शन के बेसिस पे, जो कि फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लोकेशन के, वो कहाँ उपस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 सिस्टम। 3 सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन कौन से 3 सिस्टम है देखिएगा। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड है आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से हो गए, एपिडर्मल जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सबसे टॉप पे पाए जाते हैं। ठीक है, वस्कुलर सबसे बीच में, और ग्राउंड जो होते हैं फंडामेंटल जो कि बीच में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल में, सबसे सेंट्रल में होंगे आपके वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी जो वस्कुलर टिश्यू है, इनका काम क्या, कंडक्टिंग का है। कंडक्टिंग मतलब कैसे, जाइलम एंड फ्लोएम। कर क्या रहे हैं, जाइलम को आप ऐसे याद रखोगे, जाइलम का फंक्शन क्या है, जाइलम जाल, तो जल से, जैसे जल जैसे जाइलम। ठीक है, फल से फ्लोएम, और फल ऐसे। तो जल से क्या हम करते हैं, वाटर याद कर लेंगे, और फल से, फ्लोएम के फल से क्या कर लोगे आप, खाना। तो जो जाइलम टिश्यू है वो क्या कर रहा है, जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो फ्लोएम टिश्यू वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है आपके खाने का, है ना। और बाकी ग्राउंड टिश्यू जो है वो फंडामेंटल टिश्यू है। इसको पूरी मेन जो फंडामेंटल आप प्रोसेस कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सहारा दे रहा है, सपोर्टिव सिस्टम मेन जो है, बेसिस है, वो है आपका ग्राउंड टिश्यू, किसी भी टिश्यू। तो हम देखेंगे अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊं क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एपिडर्मल में बात क्यों कर रहा हूँ, किधर बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। देखो, इस डायग्राम को आप थोड़ा जूम करते हैं, और आप इस डायग्राम को फील करना, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी देखना। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम किसका है, रूट का डायग्राम है, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, डाइकोट, पहला डायग्राम रूट, डाइकोट रूट का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप देख पा रहे हो, पिंक कलर की स्ट्रक्चर है ना, ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर, ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर, ये एक टिश्यू है जो कि कौन सा है, टॉप साइड पे प्रेजेंट है। कौन सा है ये, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो टिश्यू होंगे प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, एपी से ही नाम आएगा, तो एपिडर्मल, है ना। ये जो बीच में है, ये क्या है, ये वस्कुलर बंडल्स के लिए तो है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये है आपका, क्या है ये आपका कहलाएगा वस्कुलर टिश्यू। और बाकी के जो आपकी ये है, ये क्या है, ये है आपके ग्राउंड टिश्यू, है ना। समझ में है मेरी बात को आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉप पर प्रेजेंट होता है वो होते हैं एपिडर्मिस वाले, एपिडर्मल टिश्यू। जो बिल्कुल सेंटर में मिड में प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, वस्कुलर टिश्यू होंगे। और जो साइड में फंडामेंटली जो उनको पूरा पूरा शेप वेप दे रहे हैं, वो होंगे आपके ग्राउंड टिश्यू, है ना। समझ में आई आपको बात। तो ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक टिश्यूज के लिए हिंट देने के लिए मैंने डायग्राम को मैंने ऐड करा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है उसमें क्या होगा, एपिडर्मिस होगी। अभी जो मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई थी ना, ऊपर ऊपर पिंक कलर, मैंने पिंक कलर से दिखाई थी, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल होगी। तो उसमें क्यूटिकल भी होती है, और एपिडर्मिस रीजन में ही आपका कौन प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होगा, अपेंडिज में एरिया में एक ऐसे आपको ऐसे दांत जैसे दिख रहे थे, राक्षस जैसे दांत दिख रहे थे ऊपर, वो थे रूट हेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स भी कहते हैं किसी किसी चीज में। तो अभी हम पढ़ने वाले एपिडर्मल टिश्यू, और एपिडर्मल टिश्यू को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने समझा, इसके अंदर अब तीन मान लीजिए, तीन टाइप्स इसके, तीन इसके अलग अलग डर्मल टिश्यूज में आते हैं। पहला कौन सा है, एपिडर्मिस, दूसरा है क्यूटिकल, एंड तीसरा है आपका रूट हेयर। तो पहला एपिडर्मिस को समझते हैं। एपिडर्मिस जो होती है, ये होती है सबसे आउटर लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, मैंने आपको बताई थी, वो सबसे आउटर लेयर जो होती है, यूजुअली सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। सिंगल लेयर का मतलब समझते हो आप, सिंगल सेल होगी इसमें सारी, है ना। तो एक ही सेल्स की एक ही लेयर होगी इसमें, बाकी नहीं होगी। सेल्स आर एलोंगेटेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड, अरेंज होती है और एलोंगेटेड होती है।
एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस नेचर में होती है ये। साइटोप्लाज्म फॉर्म अ थिन लाइनिंग नियर द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करता है, एक थिन लाइनिंग क्रिएट करता है नियर द वॉल, ऐसे साइड साइड में, ठीक है। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये कारण क्या है, सेंट्रल वैक्यूल जो होता है लार्ज वो प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि प्लांट का एक फीचर है स्पेशल कि प्लांट की जो भी सेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा आपका क्या, लार्ज वैक्यूल, है ना। अब मैं बात करता हूँ क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल है एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। एक ये वैक्सी लेयर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके आउटर सरफेस जो होता है ना एपिडर्मिस के, उसके ऊपर बहुत, जैसे ये एपिडर्मिस हो गई ना, ये एपिडर्मिस हो गई, इस एपिडर्मिस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। प्रिवेंट क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बचाती है। ये एब्सेंट होती है रूट्स के अंदर, रूट्स में एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है रूट्स में, क्योंकि क्यूटिकल का काम क्या है, आपकी ये लीव्स वगैरह में प्रेजेंट होगी तो, है ना, वो क्या करेगी वहाँ पे, या फिर आपके स्टेम वगैरह में प्रेजेंट है तो स्टेम में तो क्या होता है, अगर आप बड़े प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स में तो डेड सेल ऊपर आ जाते हैं तो वो तो अलग काम हो रहा है। बट जैसे लीव्स वगैरह हैं, लीव्स वगैरह में बात करूँ तो उनका काम क्या है, स्टोमेटा उनमें प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस उनको करना है, और वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना। तो वाटर लॉस कम हो इसलिए क्या कर रही है, क्यूटिकल थिक हो जाती है। वाटर लॉस अगर ज़्यादा एरिया वाले जहाँ पर ज़्यादा पानी है तो वहाँ पर थिन क्यूटिकल हो जाएगी। क्यूटिकल एक मान सकते हैं आप, कहीं जो आपने देखा नहीं है, कहीं कहीं जो डेजर्ट वाले पत्ते होते हैं वहाँ पर वैक्सी थोड़ा सा ऐसे चिकनी सी सतह होती है स्लीव के ऊपर, और इसकी जो डंडी होती है उस पर भी चिकना सा पन दिख रहा है वो मिलता है, तो वो क्या है, वो क्यूटिकल ही तो है ना। अब बात आती है स्टोमेटा की। स्टोमेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोमेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके काम दो हैं। पहला काम है ट्रांसपिरेशन जो मैं बात कर रहा था, दूसरा काम इसका है गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास करिएगा। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अभी इस पर फोकस करें। इस तरह से बाहर एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सब्सिडरी। मैं आपको इससे एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरे क्या हुआ, मेरे पेपर था मास्टर्स का, एमएससी चल रही थी मेरी, तो उस टाइम पेपर था। अब मैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, हमारे क्वेश्चन आया था, तो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में लिख रहा था, तो मैं सब, मुझे सब पता है, सब ए टू जेड सारे नाम पता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस में मिलते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या हुई, मैं वहाँ पर इस सेल का नाम भूल गया, इस सेल का नाम ही भूल गया। अब वो क्वेश्चन था 15 नंबर का, भाई तुम मानो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का अंदर आप सब्सिडी सेल जो कि आपको बचपन से याद होती है, वो अगर आप पेपर में टेंशन ही भूल गए। नॉर्मल है, मैं कहता हूँ नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ तो हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि प्रेशर में आप इंसान के साथ हो जाता है। अब किसी से मैं हिंट अगर पूछूं तो हिंट के लिए तो मेरे को तो बताओ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, है ना भाई। कि पेपर का लास्ट टाइम, मतलब पेपर खत्म होने को है, पेपर में क्या 10 या 15 मिनट बचे हैं, और मैं उस क्वेश्चन को लेकर बैठा हूँ क्योंकि मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, और ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी के बेसिस पे सबसे आपके स्टोमेटा का डिवीजन होता है ना, तो ये सेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बट लकीली वो नाम मुझे पेपर से ख़त्म जब मैं करने वाला था उससे पहले याद आ गया, और फिर मैं आंसर कर कर आ गया, और मतलब ठीक है, मेरे नंबर भी अच्छे आ गए थे। तो ये सब्सिडरी सेल का एक मुझे बहुत ऐसे दिमाग में हिट करती है बात हमेशा। तो सब्सिडरी सेल क्या है, जो आपके आपके ये गार्ड सेल जो होती है ना, गार्ड सेल, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है ना। तो ये, और इसमें बीच में होता है एक पोर, जहाँ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हेल्प करती है, ठीक है, उनका काम ही मेन ये है। ये जो आपकी गार्ड सेल, इसका कलर, मतलब इसका स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है, डंबल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, डंबल शेप, ऐसा वाला देखो, दिख रहा है आपको, डंबल होता है ना, बॉडी बना दो जिससे, वैसा वाला स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अलावा इसके अंदर आपके ये दिख रहा है, आपको मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट भी है आपकी गार्ड सेल के अंदर, और जो साइड की लेयर है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मल सेल्स हैं।
ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लीफ है। लीफ को आप जूम कर देख रहे हो तो लीफ में आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है स्टोमेटा के अंदर पहले एपिडर्मल सेल, फिर आप अंदर जाओगे तो आपको मिल रही है सब्सिडी सेल्स, है ना, सब्सिडी सेल्स ये रही। एंड सब्सिडी सेल के अंदर जाओगे आप तो आपको मिल रही गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर है। तो स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है सर, तो मैं आपको बता दूँ स्टोमेटा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा मोस्टली आपके कहाँ प्रेजेंट होता है। चलो इसको हम मोनोकोट डाइकोट में चीज़ देखेंगे ना, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। बट देखो ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा स्टोमेटा, एपिडर्मस सेल्स में प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, लीफ के अंदर। रेगुलेट क्या करता है, ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। अब मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की, तो यहाँ पर दो गार्ड सेल होती है, वन स्टोमेटा पोर होता है और सब्सिडी सेल्स होती है। बीन शेप्ड इन डाइकोट्स, बीन शेप होता है जैसे गार्ड सेल की अगर बात करें तो बीन शेप होता है किसमें, डाइकोट्स में, और डम्बल शेप होता है ग्रासेस मतलब मोनोकोट में, है ना। अब आती है बात गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। गार्ड सेल ही जो है, जो भी गार्ड का नाम है, तो ये क्या ध्यान रखिएगा ना, गार्ड क्या करता है भाई, गेट को ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। तो गार्ड सेल का काम भी क्या, ओपनिंग क्लोजिंग का ही है, कि कब खोलना है कब बंद करना है। सब्सिडी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स का ही टाइप है, जो कि कहाँ होती है, नियर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडी सेल्स प्लस पोर फॉर्म स्टोमेटल एपरेटस। गार्ड सेल्स होती है, सब्सिडी सेल्स होती है, और पोर जो होता है ना, ये क्या बनाता है, स्टोमेटल एपरेटस। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो इस तरह की गार्ड सेल हो गई, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसके आसपास क्या है, सब्सिडी सेल्स है, और सब्सिडी सेल्स के बीच में जो ये पोर है, ये पूरा मिलकर क्या बनाता है आपका स्टोमेटल। देखो मैंने आपको कितनी इसलिए बता देनी चीज़ें, अब मेरे को ना ये मैं ऐसे ही पढ़कर चले गया क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ जाकर मैं सब्सिडी सेल्स ही भूल गया, प्रॉब्लम। तो समझ रहे हो आप, जो चीज़ें आप ज़्यादा हल्के में रहते हो फिर वो आपको ज़्यादा ही हल्का कर देती है, मेरे संग ये हुआ। अब बात आती है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आता है आपका रूट हेयर्स ट्राइकोम्स, ठीक है। ये जो आपके ना एपिडर्मस के ऊपर जो होते हैं प्रेजेंट ऐसे थिक ऐसे, जैसे भिंडी में आपने देखा होगा लोई लोई सी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होता है, ट्राइकोम्स होते हैं। और रूट हेयर्स में भी, रूट के अंदर भी हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राइकोम्स कहाँ होंगे आपके, हमेशा स्टेम वगैरह पे जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये कहाँ मिलेंगे आपको, रूट से मिलेंगे, रूट से। और मैंने एक चीज़ मैंने आपको शायद तक यहाँ पर डायग्राम में दिखाई थी, डायग्राम बना रहा था कहीं, रूट हेयर। चलो अभी रूट हेयर के ऊपर फोकस करते हैं। तो रूट हेयर क्या है, एपिडर्मल सेल्स की एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है, यूनिसेलुलर एपिडर्मल सेल्स की, और काम क्या करती है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है मिनरल और वाटर को सॉइल में से। ट्राइकोम्स की बात हम करते हैं, एपिडर्मल हेयर्स ऑन स्टेम, है ना। ये क्या करती है, एपिडर्मल हेयर्स होते हैं इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। यूजुअली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मे बी ब्रांच और अनब्रांच होते हैं। ट्राइक्रोम्स का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, कुछ ऐसा है ना, ठीक है। मे बी सॉफ्ट और स्टिफ भी होता है, सम आर सेकेंडरी। ये क्या होता है, ट्राइक्रोम्स क्या होता है आपके सेकेंडरी जो आप ही कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको रिलीज करने का काम भी करते हैं ट्राइक्रोम्स, और रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन से, किससे, आपके पैरासाइट्स वगैरह से, और वाटर लॉस कम करते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये फीचर वाटर लॉस कम कर रहे हैं, तो किसका फीचर हो गया, एक तरह से ये आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स में मिलने को संभावना ज़्यादा होगी, है ना। अब बात आती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, अब बात आती है टिश्यू सिस्टम, मौत मतलब मौत नहीं, इसको लोगों को पढ़ने में मौत आती है, मैं इसलिए कहने वाला था वो बात, लेकिन छोड़ो, क्योंकि लोगों को लगता है टफ है, लेकिन आसान है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कंपोज्ड ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राउंड टिश्यू की मैं बात कर रहा था, मैंने क्या बोला आपको, एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, एक होता है ग्राउंड टिश्यू, एक होता है वेस्कुलर बंडल। अब जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना, ये मेन होते हैं, मेन कैसे होते हैं, ये इनके फंडामेंटल्स होते हैं, यही होते हैं आपके जिनको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यूज।
पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके बनते हैं ये ग्राउंड टिश्यू। कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स पे, पेरिसाइकिल पे, पिथ पे और मेडुलरी रे पे होते हैं। ठीक है। ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड मेसोफिल। जो आप देखेंगे पहले टिश्यूज वगैरह ऐसे देखेंगे, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे बने हुए रहते हैं। उनके अंदर क्लोरो जो आपका पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है मेसोफिल टिश्यूज में, जिसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के जो है ना वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो लीव्स मेसोफिल, जो मैं बताता हूँ आपको एक बात और, कि मेसोफिल आप जब पढ़ोगे ना मेसोफिल टिश्यू, तो मेसोफिल सेल्स की स्पेशल मैं बात बताता हूँ। इसमें दो तरह की होती है, स्पॉन्ज और एक होती है स्पॉन्जन और एक होती है आपकी पैलेट। पैलेट वाले लंबी लंबी होती है, जिनमें क्या होता है चारों तरफ केवल आपके वॉल्स की तरफ ही होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, लेकिन स्पॉन्जन में पूरी चारों तरफ होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होती है इनकी। और इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस में है। तो ये ग्राउंड टिश्यूज कौन हो गए? ग्राउंड टिश्यूज वही हो गए जो आपके जैसे मेसोफिल टिश्यूज का एग्जांपल है, इसमें आपके स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा से मिलकर बनी हुई होती है। और लीव्स में ये क्या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब बात आती है मेजर भाई साहब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है वो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जल याद रखिएगा, फ्लोएम का फल याद रखिएगा। बस फल खाने के लिए होता है, तो उसके लिए कि फाइलम का काम क्या होगा? खाना प्रोवाइड करना, और जाइलम का जल प्रोवाइड करना। इनको आप क्या कहते हो? वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं ना। अब हम देखना कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। पहला है रेडियल, दूसरा है कॉन्जॉइंट, एंड तीसरा है, इसको कॉन्जॉइंट क्लोज कहते हैं अपन, एंड तीसरा है कॉन्जॉइंट ओपन। ठीक है। अभी जो रेडियल है, रेडियल के अंदर क्या होता है कि जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? जाइलम, रेड कलर का आपको क्या दिख रहा है? जाइलम। और ब्लू कलर का आपको क्या दिख रहा है? फ्लोएम। अब मैं बात करूं अगर क्लोज्ड है, क्लोज्ड में क्या होगा? आपका जाइलम और फ्लोएम जो है बहुत पास पास होंगे, है ना। वही कॉन्जॉइंट जो ओपन है उसमें क्या होगा? फाइलम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होगी। ये इसका मेजर डिफरेंस है। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल की। ये कहाँ पाया जाता है? रूट्स में पाया जाता है। इसमें क्या हमने क्या देखा कि इस तरह के स्ट्रक्चर था। ये क्या है? ये है आपका फ्लो, आपका सॉरी जाइलम। ये है आपका जाइलम और ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है? आपको ऐसा दिखेगा, बीच में जाइलम दिखेंगे, और इधर आपको देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? बीच वाले को जाइलम, बाहर है फ्लोएम। ये कहाँ होता है? ये होता है रूट में। रेडियल वाला कहाँ होगा? आर से रेडियल, आर से रूट्स। ठीक है। अब बात आती है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे आपके रूट्स नहीं है। कहाँ पे? स्टेम एंड लीव्स। इसमें क्या हो रहा था? इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर थी, मुझे याद हो आपको तो। नीचे क्या था? नीचे था आपका जाइलम, जल देने वाला बीच में होगा, ये मान लो जल वाले वाला बीच में, और जो खाना देगा वो साइड में होगा। यहाँ पर होगा फ्लोएम। इनके बीच में कोई स्पेस के अंदर जगह खाली थी ना। जगह मतलब ऐसे कि यहाँ पर एक कैम्बियम नहीं आती। ठीक है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस पे होंगे जाइलम फ्लोएम, फाउंड इन द स्टेम एंड लीव्स, दोनों में मिलते हैं। फ्लोएम इज द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। फ्लोएम का होगा आउटर साइड में होगा, है ना। वहीं जाइलम फ्लोएम यहाँ पर कहते हैं अल्टरनेटिवली अरेंज थे। जैसे पहले फ्लोएम आ गया, फिर कौन आता था आपका? एक सेकंड, एक मैं लाइन यहाँ पर गलत बोली कि पहले आपका आ गया जाइलम, फिर आपका आ रहा है फ्लोएम, फिर आपका आ गया जाइलम, फिर आपका फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे चल रहा था। यहाँ पर क्या है? सेम रेडियल पे ही, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, और फ्लोएम जो वो बाहर की साइड है, आउटर साइड पे। अब बात आती है ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स की। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन वेस्कुलर बंडल। ये क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में दिखाते हैं ना।
ये डाइकोट में मिलता है, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। और क्लोज जिसमें क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट थी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, है ना। वो कहाँ मिल रहे थे, वो मिल रहे हैं मोनोकॉट स्टेम्स वगैरह में, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ है क्या असल में, देखो मैं कहता हूँ डाइकोट जो प्लांट्स है ना, उनमें आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छी स्टेम वगैरह देखने को मिलेगी। तो स्टेम वगैरह में जो चौड़ाई बड़ाई बढ़ रही है ना, वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है। बट अब आप मुझे याद बताओ कि आपको दिख रही है एक वीट की पत्ती, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के कहाँ स्कोप है। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको कैम्बियम नहीं मिलेगा, और दूसरा वहाँ पर आपको क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। तो ट्रांसफर सेक्शन काटा है, ट्रांसफर सेक्शन काटा है। देखो दो सेक्शन करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक करता है ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आपको जो डायग्राम है ये वाले में दिखाया गया है। तो चलो इसको हम थोड़ा देखते हैं क्या है, पहले मिटा देता हूँ जो चीज़। चलो हम देखते हैं क्या है ये डायग्राम्स को हम पूरा अच्छे से मतलब ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो देखो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि तीन तरह के टिश्यू होते हैं। कौन सा, सारी चीज़ को लिंक करने का काम करेंगे, डायग्राम में लिंक करने का काम हम पहला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो वो कंफ्यूजन दूर कहाँ से होगा, जब आप चीज़ को फील कर पाओगे, समझ पाओगे और ऑब्जर्व कर पाओगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा, टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू, और एक और टिश्यू होते हैं कौन से, वस्कुलर। एपिडर्मल जो थे, एपिडर्मिस टॉप पे पाए जाने वाले हैं, उसके अंदर भी कौन कौन से, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, ये लाइन आप ध्यान रखना है ना। एंड आपके रूट हेयर, अगर रूट हेयर है तो, और या फिर ट्राइकोम्स। ठीक है, ग्राउंड में आपके म्यूजिफुल सेल्स। ठीक है, इसके अंदर एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, वो क्या है, ये बने किसे होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा से। और वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम। ये कहाँ का प्रेजेंट थे, कॉर्टेक्स में, है ना। इसके अलावा एंडोडर्मिस में, और पिथ, पिथ नहीं सॉरी, इधर पेरिसाइकिल वगैरह की साइड ना। कहाँ का, इसके अपन को तीन चार रीजन बताए थे, कहाँ गए थे रीजन, कंफ्यूज नहीं होना अपन को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज। क्या क्या, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, है ना, पिथ और मेडुलरी रेज। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम का है, सेंटर में ही प्रेजेंट है। ऑटोमेटिक सी बात है। अब आप इस डायग्राम को समझने का प्रयास करना, मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ बहुत अच्छे से। आपको क्या दिख रहा है, एक तो टॉप पे दिख रहा है क्या, रूट हेयर दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस पे हल्की सी लेयर होगी। अगर हल्की सी लेयर है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल कहेंगे, है ना। इस वाले जो हल्की सी लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल इसको कहेंगे, पतली सी लेयर को ना, जो किसके ऊपर है, एपिडर्मिस पे। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये है आपके मतलब जो पिंक कलर की, वो क्या है, एपिडर्मिस है। तो ये क्या हो गया, आपका एपिडर्मल टिश्यूज हो गए। अब बात आती है कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टेक्स रीजन में कौन होगा, ग्राउंड टिश्यूज होंगे। ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना। और आपके पेरिसाइकिल रीजन जो है, पेरिसाइकिल रीजन यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, ये अंदर की साइड बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पिथ में भी, आपके बीच में भी, और आपके मेडुलरी रेज में भी, नीचे की साइड भी। अब बात आती है जाइलम फ्लेम की। तो जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, उसको आप जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम, जिससे आप ना उसको कंपेयर कर पाओ कि कहाँ है जाइलम और कहाँ है फ्लोएम, वो कंफ्यूज ना हो पाए। देखो मैं पहले ही मिटा दूँ। तो क्या है, कहाँ पर है, वो देखना आप। ये जो है, ये किसको शो कर रहा है, प्रोटोजाइलम को, है ना। और ये बाहर अंदर वाला प्रोटो और बाहर वाला मेटा। और फ्लोएम का है, फ्लोएम ये रहा। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में दिख रहा है आपको, ये है मेटाजाइलम, ये है आपको प्रोटोजाइलम बीच में। और फ्लोएम का है,
फ्लोएम ये बता रहा कहीं, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या लिखा है, लिखा भी है इसके बारे में कुछ, कि इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स का स्टडी इन मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन हम देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे डाइकोटिलेडन। ये डाइकोटिलेडन रूट का है पहले, है ना। तो इसमें रूट हेयर पाया जाएगा, रूट हेयर पाया जाएगा, क्योंकि रूट का तो रूट हेयर पाया जाएगा। अभी हम रूट का देखते हैं। तो पहला है एपिबेलम या फिर एपिब्लेमा, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, बीएस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, सबसे बाहर की लेयर है। अब बाहर की लेयर के पास क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, जिसमें मल्टी लेयर पैरेन्काइमा होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, और फीचर क्या है कि देखो मान लो जी ये एक सेल है और एक सेल है, तो इन और ये तीसरी सेल है और चौथी सेल है, तो बीच बीच में क्या होगा, इंटर सेलुलर स्पेस होगा। एंडोडर्मिस होगी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ तो सॉरी एपिडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस क्या होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी ऑफ कॉर्टेक्स, बैरल शेप की होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसमें। कैस्पियन स्ट्रिप्स होती है, प्रेजेंट होती है। और सब्रीन और इम्परमेबल वाटर होती है, मतलब पानी के लिए इम्परमेबल होती है। अब बात आती है पेरिसाइकिल की, तो ये क्या होती है, जस्ट बिलो बीनीथ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से नीचे होती है। इसमें पैरेन्काइमेटल सेल्स होती है, ठीक है। गिव राइज टू लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स को राइज करती है। और वस्कुलर कैम्बियम के लिए भी। रूट्स में कौन सा पाया जाता है, रूट्स में अगर डाइकोटिलेडन रूट्स हैं तो कौन सा पाया जाता है अपना, ओपन, ओपन टाइप का वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ना। वस्कुलर टिश्यू रेडियल अरेंज, रेडियल अरेंज कैसे था, ऐसा, जिसमें अल्टरनेटिवली जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे। 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। पिथ सबसे सेंटर में होता है, स्मॉल और एब्सेंट होता है, या तो होगा तो बहुत छोटा होगा या फिर एब्सेंट होगा। स्टील, जो कि इस गोले के अंदर है ना, आपके एंडोडर्मिस के अंदर है, उसको हम बोलेंगे स्टील, ठीक है। अब बात आती है मोनोकोटिलेडन रूट। ये क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू डाइकोट रूट। ये एक एकदम से मतलब आप कहोगे तो सिमिलर होती है डाइकोट रूट से। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ प्रेजेंट होते हैं। जाइलम बंडल और पॉलीआर्च, क्या होता है पॉलीआर्च का मतलब मोर देन 6 होंगे। पहले अगर आप डाइकॉट की बात करोगे तो 2 से 4 थे, बट यहाँ पर 6 हैं, मोर देन 6 हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप, पिथ जो होता है वो बहुत लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसमें एब्सेंट होती है। मोनोकोट में आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है मोस्टली। तो अब हम बात करेंगे स्टेम की, डाइकॉट स्टेम। चलो इस डायग्राम को देखते हैं। पहला सबसे बाहर कौन सी होगी चीज, एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्या लगे होंगे, हेयर। तो ये एपिडर्मिस, इसके ऊपर लगे हुए हेयर, इस पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगी। फिर आप अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फिर आपको मिलेगा एंडोडर्मिस, फिर अंदर आपको मिलेगा बीच में पिथ। ये किस तरह के हैं, ये आपके कैम्बियम में से प्रेजेंट दिखने को मिल रही है, कैम्बियम दिखने को मिल रही है। तो ये कैसे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका फ्लोएम, और ये बाहर वाला जाइलम। नहीं 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 नहीं, अंदर वाला है जाइलम, ये वाला आई थिंक ये वाला होगा जाइलम, और ये होगा फ्लोएम, है ना। देखना, मस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत गलत गलत, मैं ये कंफ्यूज हो रहा था। ये वाला जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलेंगे हम फ्लोएम। और जो ये वाला रेड कलर वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम जाइलम। जाइलम सेंटर की तरफ ज़्यादा होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। तो आप देख सकते ब्लू कलर का फ्लोएम है और रेड कलर का क्या है, जाइलम। ये रहा बीच में जाइलम देखने को मिल रहा है, मेटाजाइलम भी है, अंदर सामान भरा हुआ है इसलिए मेटाजाइलम हो गया। पैरासाइकिल है, एंडोडर्मिस, उसके जो आसपास जो सेल्स है वो एंडोडर्मिस सेल्स है, ठीक है।
प्रोटोजाइलम भी है और बीच में पिथ प्रेजेंट है। ये इसी का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर मैं मोनोकोट की बात करूँ तो एपिडर्मिस तो होगी आपके, और हाइपोडर्मिस। अब देखो इसमें ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेम की, तो स्टेम में आपके क्या नहीं मिल रहे, ट्राइकोम्स नहीं मिल रहे, है ना। और वस्कुलर बंडल्स है, और फ्लोएम तो है इसमें, फ्लोएम ब्लू कलर के और जाइलम रेड कलर का, और ग्राउंड टिश्यू ये रहे, जो कि क्या है आपके पैरेन्काइमेटस वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है इस फीचर्स में। तो सबसे पहली बात आती है एपिडर्मिस क्या होती है। तो एपिडर्मिस कुछ नहीं, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके बाहर होता है क्यूटिकल, मे हैव ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। जो आपकी डाइकोट लीव्स होते हैं उसमें ट्राइकोम्स होते हैं और स्टोमेटा भी होता है। कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ होती है, वो लाइक करती है एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में। इसमें 3 प्रकार होते हैं, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कोरेन्काइमा से बनी हुई होती है, मिडिल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है, और एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ से बनी होती है। पैरासाइकिल जो होती है वो होती है स्क्राइकाइमेटस सेमी लूनर पैचेस होते हैं। ठीक है, अब वस्कुलर बंडल की बात करें तो कॉन्जेंट एंड ओपन होते हैं। कॉन्जेंट और ओपन, हमने कॉन्जेंट और ओपन ही बोले थे ना यहाँ पे, कॉन्जेंट एंड ओपन। क्लोज नहीं होंगे, क्लोज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कैम्बियम पाया जा रहा है। एंडर्च जाइलम होता है। मेडुलरी रेज पैरेन्काइमेटस टिश्यू बिटवीन वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। पिथ सबसे सेंटर में होता है। अब हम बात करेंगे मोनोकोटिलिडन्स स्टेम। मोनोकोटिलिडन्स स्टेम का क्या क्या फीचर है, पहले हमने देखा डाइकोट जो स्टेम होती है उसका कैसा होता है, और मोनोकोट का देखते हैं। हाइपोडर्मिस स्क्लेरोकाइमेटस, जो हमारी वस्कुलर कॉर्टेक्स के अंदर, तो हाइपोडर्मिस जो है वो क्या होती है, स्क्लेरोकाइमेटस से बनी होती है। और स्क्लेरोकाइमेटस कैसी है, ये है आपके स्क्लेरोकाइमेटस आपकी डेड सेल्स होती है वो उसका है। और ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वस्कुलर बंडल्स फैले हुए रहते हैं। ईच बंडल है स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ। हर एक जो स्क्लेरोकाइमेटस में क्या होता है, बंडल शीथ होती है। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जेंट एंड क्लोज। इसमें क्या होगा, कॉन्जेंट और क्लोज होंगे, कैसे होंगे देखना। ये है, तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे डायरेक्ट, ये हो गया आपका फ्लोएम, और ये बीच में हो गया आपका जाइलम। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं होगी। पेरिफेरल बंडल्स आर स्मॉलर, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमा नहीं होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे डाइकॉट लीव का डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर। इसमें आपको देखना कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके अंदर आपको क्यूटिकल वगैरह सब देखने को मिलेगी। जो आपको हल्की सी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है क्यूटिकल। अब सबका रिवीजन होगा, देखना आप कैसे। अब जो क्यूटिकल है इसका काम क्या था, हमने देखा सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। और एपिडर्मल टिश्यू जो होती है उसका टाइप होती है ये ना, उसका ही एक पार्ट है। इसके बाद आती है एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल एपिडर्मिस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या है, क्यूटिकल है। फिर इसके बाद आते हैं पैलिसेड मेसोफिल्म टिश्यूज। पैलिसेड में मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे 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 आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या इसमें क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। फिर नीचे जाओगे तो आप धीरे धीरे तो आपको मिलेगा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है गोल गोल स्ट्रक्चर होती है स्पॉन्जी। ठीक है, फिर आता है आपका सब स्टोमेटल कैविटी भी होती है, देखो बीच में ये वाले स्टाइल, ये कैसी कैविटी है, सब स्टोमेटल कैविटी है। क्योंकि असली में कहाँ से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है स्टोमेटा से। ठीक है, नीचे वाली साइड को बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। जो ऊपर की साइड है उसको बोलेंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो नीचे की साइड होता है उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। नीचे की साइड ज़्यादा स्टोमेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है बंडल शीथ। बंडल शीथ कहाँ है, बंडल शीथ आपको दिख रहा है कि आपके जाइलम और फ्लोएम के ऊपर होती है, प्रेजेंट होती है। एंड जाइलम और फ्लोएम कहाँ है, जाइलम है आपके सेंटर की तरफ और फ्लोएम है बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या है आपका डायग्राम था डाइकोट लीफ का, टीएस डायग्राम था। ऐसे ही सेम एडेक्सियल एपिडर्मिस ऊपर होगा, क्यूटिकल प्रेजेंट है ग्रीन कलर की, जाइलम सेंटर में होंगे, फ्लोएम बाहर ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको। ठीक है, मेसोफिल सेल्स आपको देखने को मिल रही है, मेसोफिल सेल्स है और स्पॉन्जी टाइप की ही है। सब स्टोमेटल कैविटी भी होगी, स्टोमेटा भी होंगे, और अबैक्सियल एपिडर्मिस भी प्रेजेंट है। ये किसका टाइप है, मोनोकोट का।
ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है? अपर एपिडर्मिस होती है जिसको बोलते हैं एडेक्सियल, लोअर एपिडर्मिस है जिसको बोलते हैं एबैक्सियल। क्यूटिकल प्रेजेंट बोथ साइड, क्यूटिकल बोथ साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है। मोस्ट स्टोमेटा और एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल जो सरफेस होती है, जो आपको मैं बोलूँ नीचे वाली साइड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होता है। म्यूसिफिल आती है जिसको लाई करती है इसके बीच में बिटवीन टू एपिडर्मिस, एक तो एबैक्सियल और एक एडेक्सियल, दोनों के बीच में जो लाई करेंगे ना, वो होती है म्यूसिफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं, डिफरेंशिएट इनटू पहले से लंबी होती है और स्पॉन्जी होती है गोल टाइप की। पहले साइड जो होती है ऊपर साइड और स्पॉन्जी हमेशा नीचे साइड पाई जाएगी। वस्कुलर सिस्टम कैसा है? ये बंडल शीथ होती है, सराउंडेड बाय बंडल शीथ होती है उसके चारों तरफ। और जाइलम टुवर्ड अपर साइड, जाइलम के ऊपर कहाँ प्रेजेंट होगा? अपर साइड में। और फ्लोएम का होगा लोअर साइड में। ठीक है। आइसो बायलेटरल मोनोकोट लीफ, स्टोमेटा प्रेजेंट बोथ साइड। ठीक है। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड क्या होता है? आइसो बायलेटरल मतलब कि दोनों साइड के अंदर कैरेक्टर सेम ही है। पैरेलल वेनिएशन प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल नियरली इक्वल साइज होता है। ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपसे पूछ सकता है। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है ना, वो प्रेजेंट होती है आपके ग्रासेस वगैरह में। लार्जली बड़ी होती है, एम्पिटी होती है और कलरलेस सेल्स होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्रासेस में। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एडेक्शियल एपिडर्मिस साइड पे। एडेक्शियल मतलब अपर साइड पे। टर्जिट लीफ रिमेनिंग ओपन, लीफ को हमेशा क्या करती है? ओपन करने का काम करती है, जो टर्जिट होती वाली होती है। और एक होती है फ्लैचिड, जो क्या करती है? लीफ को इनवर्ड की तरफ, आपने देखो इस तरह के मोड़ कर रखती है अंदर से। एक सेकंड, ये लीफ है ना, इसको अंदर की तरफ मोड़ कर रखेगी थोड़ा सा। वो कौन करती है? फ्लैचिड। और लीफ को ऊपर की खोल कर रखने का काम कौन करेगी? टर्जिट। लीफ फ्लोटिंग रिड्यूस वाटर लॉस। अभी ये बुलिफॉर्म क्या हेल्प कर रही है कि लीफ जो है वो वाटर लॉस कम कर पाए। तो बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके ग्रासेस में प्रेजेंट है। जिससे कि वाटर लॉस कम होता है ना, तो वो किसके कारण हो पा रहा है? बुलिफॉर्म सेल्स के कारण हो पा रहा है। अब आप नीट की प्रिपरेशन करो, सीटी के लिए करो, तो आपको वन लाइनर के लिए भी मैंने यहाँ पर एक सेक्शन मैंने ऐड करा है। वो क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है। तो कैस्पियन स्ट्रिप जो है कहाँ मिलेगी आपको? एंडोडर्मिस रीजन में मिलेगी, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। वैसे मिल तो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जो आप चीज़ों को डीप समझते हो। तो मैंने इसलिए पिन पॉइंट चीज़ें यहाँ ला ली हैं। कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ मिलेगी? एंडोडर्मिस में मिलती है। स्टार शीट कहाँ देखने को मिलती है? डाइकोट स्टेम एंडोडर्मिस वाली रीजन में देखने को मिलती है। एंडोडर्मिस कौन सा? बीच वाला। स्टार शीट वहीं देखने को मिलती है। रिंग वस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगे? याद करिए, याद आ रहा है डाइकोट सेंटर वाली बात। रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल कहाँ मिलेंगे? मोनोकोट। ओपन वस्कुलर बंडल कहाँ मिलेंगे? डाइकॉट में। ओपन में क्या हो रहा था? ओपन में मिल रही थी कैम्बियम रिंग। ठीक है। और क्लोज में कैम्बियम रिंग नहीं थी, तो मोनोकोट में मिलेंगे। पोलार्च जाइलम मोनोकोट रूट में मिलता है। और बुलिफॉर्म लीव्स आपके मोनोकोट लीफ में मिलती है। ग्रासेस वाले फैमिली मोनोकोट। याद रहेगा। तो इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सारी चीज़ को हमने डीप समझा और अपना बेस्ट दिया। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दूंगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम खुलता हुआ मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए और फिर वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक खास बात और ये कि अगर आप कि कोई नोन है जिनको करंट अफेयर्स में दिक्कत है, तो मेरी प्लेटफॉर्म पे भी हमने ये नया इनिशिएटिव भी शुरू करा है, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स का भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जस्ट अ सेकेंड।